Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture, I am going to discuss with you another literary movement that is imagism. So friends, ये जो literary movement थी ये एक तरीके का रिएक्शन था जो कि विक्टोरियन एरा में चल रही रियलिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट था। सिर्फ और सिर्फ विक्टोरियन एरा में चल रही रियलिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि एक्सेसिव रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट जाकर भी जो है इस लिटरेरी मूवमेंट यानी इमेजिज्म की शुरुआत हुई थी। देन फ्रेंड्स, जो इमेजिज्म को मानने वाले फॉलोअर्स थे उनका कहना था कि हम जो पोइट्री को क्रिएट करें तो उसमें जो है हमें जो है उस पोइट्री के अंदर मिनिमम वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए ताकि हम जो है एक पोइट्री को इंटरेस्टिंग बना सकें। एंड अगर हम जो है वर्ड्स को यानी मिनिमम वर्ड्स को यूज़ करेंगे वो भी सिंपल लैंग्वेज के साथ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो रीडर्स जब उस पोइट्री को रीड करेंगे तो उन वर्ड्स को पढ़ के जो है रीडर्स के माइंड में विजुअल इमेजेस फॉर्म होने लग जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा, पोइट्री जो है उन रीडर्स को इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड यही जो है इमेजिज्म को मानने वाले फॉलोअर्स का कहना था कि हम जो है पोइट्री को इंटरेस्टिंग तभी बना सकते हैं जब हम जो है पोइट्री के अंदर यानी जब पोइट्री को हम क्रिएट कर रहे हों तो हम जो है उसमें सिंपल लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करें, वो भी मिनिमम वर्ड्स के साथ, कम से कम शब्दों के साथ। और साथ ही साथ जो है इसके थ्रू क्या होगा, अगर हम कम वर्ड्स का और साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो रीडर्स जो है जब उस पोइट्री को पढ़ेंगे तो उनके माइंड में जो है उन वर्ड्स को देखकर जो है या फिर पढ़कर जो है मेंटल इमेजेस फॉर्म होने लग जाएगी, जिसके थ्रू जो है उन रीडर्स को वो जो पोइट्री है इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। एंड यही जो है इमेजिज्म जो को मानने वाले फॉलोअर्स जो है उनका कहना था कि पोइट्री को जो है इसी तरीके से जो है इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। देन फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस टर्म को यानी इमेजिज्म को जो है एजरा पाउंड ने कॉइन किया था। एंड फ्रेंड्स, ये जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो मैंने जो है इस लेक्चर में सबसे पहले जो है इस लाइन को जो है डालने की कोशिश की है। टर्म इमेजिज्म वॉज कॉइन्ड बाय एजरा पाउंड। देन दिस मूवमेंट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म ऑफ विक्टोरियन एरा। यस, ये जो मूवमेंट थी ये विक्टोरियन एरा में चल रही रियलिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट जाकर जो है इस लिटरेरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जब ये लिटरेरी मूवमेंट पढ़ाई थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि रियलिज्म को मानने वाले फॉलोअर्स का क्या कहना है, वो जो है सोसाइटी में चल रही रियल प्रॉब्लम्स को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं एंड एज इट इज़ वे में जो है रियल सोसाइटी को जो है अपने वर्क्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनमें वो जो है सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ को जो है कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी सोसाइटी को जो है ट्रू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स के थ्रू। सो ये इस चीज़ में जो है इमेजिज्म को मानने वाले फॉलोअर्स विश्वास नहीं करते थे। उनका ऐसा कहना था कि हम जो है इमेजेस अपने वर्ड्स के थ्रू जो है इमेजेस जो है क्रिएट करवा सकते हैं, ताकि जब जो है ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाना चाहिए जो कि बहुत फ्यू वर्ड्स जो है उनमें यूज़ हुए हों और साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ हुआ हो, जिसके थ्रू जब भी रीडर उन्हें पढ़े तो उनके माइंड में जो है उन वर्ड्स को पढ़कर जो है इमेजेस अपने आप फॉर्म होने लग जाए। इस तरीके की जो है पोइट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। देन इट इज़ स्टार्टेड बिकॉज पोइट्स कंसनट्रेटेड टू मच ऑन न्यू टेक्निक्स। कि अब बात करते हैं कि इमेजिज्म की शुरुआत क्यों हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि पोइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनका ध्यान था कि नई टेक्निक्स को लेकर आना रीडर्स के सामने, ऑफ क्रिएटिंग विजुअल इमेज पिक्चर्स। वो क्या चाहते थे, पोइट्स चाहते थे कि हम जो है न्यू टेक्निक्स को बाहर लेकर आएँ और साथ ही साथ जो है हमारे वर्ड्स जो है कुछ इस तरीके के हों जिनको पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में उन वर्ड्स को पढ़कर जो है विजुअल पिक्चर्स फॉर्म होने लग जाए। और वो जो है उनका ध्यान जो है इस चीज़ पर नहीं था, सब्जेक्ट मैटर पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। उनका जो है सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज वो इमेजेस पर करते थे, यानी वर्ड्स ऐसे हों जिसको पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में मेंटल इमेजेस फॉर्म होने लग जाए, इस चीज़ पर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे। देन फ्रेंड्स, अब जो है कुछ मेजर
इमेजेस पोइट्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम आता है टी.एस. इलियट का, देन एजरा पाउंड का, टी.ई. ह्यूम का, सिल्विया प्लाथ का, हिल्डा डूलिटल का, एफ.एस. फ्लिंट का, विलियम कार्लोस विलियम का, एमी लोवेल का, फॉर्ड मेडॉक्स फॉर्ड का। सो फ्रेंड्स, इन सभी के नाम आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इस पर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में। एंड अब बात करते हैं कि ये जो लिटरेरी मूवमेंट थी, ये मूवमेंट जो है एक तरीके का, ये मूवमेंट जो है सिम्बोलिस्ट मूवमेंट के यानी सिम्बोलिज्म के बाद जो है ये मूवमेंट, इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये मूवमेंट एक तरीके की सक्सेसर है जो कि सिम्बोलिस्ट मूवमेंट के बाद आई थी। एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि इस टर्म को जो है कॉइन किया था एजरा पाउंड ने। बट अगर क्वेश्चन जो है ये पूछा जाए कि इमेजिज्म जो ये टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये टी.ई. ह्यूम से एसोसिएटेड है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कॉइन जो है एजरा पाउंड ने किया था, बट ये एसोसिएटेड टी.ई. ह्यूम से है। देन टी.ई. ह्यूम वो कैसे है, वो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे उसके बारे में। टी.ई. ह्यूम जो है उन्हें जो है कंसीडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंग्लिश पोएट। उन्होंने क्या किया, टी.ई. ह्यूम ने जो है 2 पोएम्स पब्लिश की थी, एंड जिन पोएम्स का नाम है, सबसे पहली है अ सिटी ऑफ सनसेट एंड दूसरी पोएम है ऑटम। सो इन दो ये पोएम्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थी, और ये जो पोएम्स थी ये इनमें जो है इमेजेस का यूज़ किया था टी.ई. ह्यूम ने। एंड इन दोनों पोएम्स की पब्लिकेशन के बाद जो है इस मूवमेंट यानी इमेजिज्म की शुरुआत हुई थी। सो फ्रेंड्स, इसलिए जो है इमेजिज्म से एसोसिएटेड टी.ई. ह्यूम है, एंड इमेजिज्म को कॉइन किया था एजरा पाउंड ने। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन this movement was a reaction against too much romanticism of 19th century English poetry. So friends, मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि ये इमेजिज्म मूवमेंट जो है ये एक तरीके का रिएक्शन है जो कि 19th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री की रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट थी उसके अगेंस्ट भी था। द पोइट्स कलरिंग देयर पोएम्स विद टू मच रोमांटिसिज्म। सो उस टाइम पे यानी जो रोमांटिक पोइट्स थे वो अपनी पोइट्रीज़ को जो है इमेजिनेशन के बेस पर जो है पोइट्रीज़ को क्रिएट किया करते थे। सो इमेजिज्म से पूरी भर देते थे अपनी पोएम्स को। देन फॉलोवर्स ऑफ दिस मूवमेंट एम्फेसाइज्ड ऑन क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, कि जो इस मूवमेंट के फॉलोवर्स थे वो इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते थे कि जब भी पोइट्री में जिस भी लैंग्वेज का यूज़ हो वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि लोग जो है यानी रीडर्स जो है उन्हें बहुत ईजीली कॉम्प्रीहेंड यानी अंडरस्टैंड कर पाए और बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज हो। नॉट सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो नॉट हैप्पी विद हाई रोमांटिसिज्म। एंड वो जो इमेजिज्म के फॉलोवर्स थे वो जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे हाई रोमांटिक लिटरेचर में, क्योंकि जो रोमांटिक राइटर्स थे वो जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते थे कि चीज़ों को जो है जब भी वो कोई भी पोएम क्रिएट करते थे तो वो अपने वर्क्स में जो है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का यूज़ करते थे। उनके जो वर्क्स थे वो बिल्कुल इमेजिनेशन पर बेस्ड हुआ करते थे। एंड जो इमेजेस राइटर्स थे वो इस चीज़ से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि रोमांटिसिज्म में जो है चीज़ों को इलेबोरेटिव तरीके से एक्सप्रेस करने पर जो है एम्फेसाइज किया जाता था, जिनमें जो है इमेजिनेशन में इमेजिनिस्ट पोइट्स जो है इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। चीज़ों को इलेबोरेटिव तरीके से वो भी हाई फ्लॉवरी लैंग्वेज का यूज़ करके जो है दिखाने में जो है इमेजिनिस्ट फॉलोवर्स जो है विश्वास नहीं करते थे। दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट पिक्चर्स विद लीस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि वो जो है पिक्चर्स को प्रेजेंट करना चाहते थे अपने वर्क्स के थ्रू, वो भी कम से कम शब्दों का यूज़ करके, विद अ वेरी फ्यू वर्ड्स। एंड द पोइट्स मस्ट बी एबल टू क्रिएट पिक्चर्स इन द आइज ऑफ द रीडर्स। एंड जो इमेजिनिस्ट पोइट्स थे वो जो है ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते थे जिनको पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में जो है ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को पढ़ के जो है इमेजेस फॉर्म हो जाए, वो जो है कुछ इस तरीके के वर्क्स को जो है क्रिएट किया करते थे। एंड द पोइट्स मस्ट बी एबल टू क्रिएट पिक्चर्स इन द आइज ऑफ द रीडर्स। एंड हम देखते हैं कि इस मूवमेंट की शुरुआत जो है
यानी इमेजिज़्म की शुरुआत जो है हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में हुई है, बट ये देखा जाता है कि 16th एंड 17th सेंचुरी क्रिटिक जिनका नाम था सर फिलिप सिडनी, अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। वो बताते हैं कि पोइट्री जो है एक तरीके की आर्ट है। हम उसमें क्या करते हैं, हम जो है चीज़ों को इमिटेट करते हैं, यानी मॉडिफाई करके जो है हम अपना फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं। एक तरीके की स्पीकिंग पिक्चर है विद दिस एंड टू टीच एंड डिलाइट, जिसका एम यानी पोइट्री का एम क्या होता है, एक स्पीकिंग पिक्चर है। यानी जिस पोइट्री के अंदर जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रीडर्स के साथ जो है वो वर्ड्स बातें कर रहे होते हैं। उन वर्ड्स को पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में अपने आप जो है ऑटोमेटिकली विजुअल पिक्चर्स जो है उनके माइंड में फॉर्म होने लग जाती है। एंड पोइट्री का एम क्या है, लोगों को टीच करना, प्रीच करना और साथ ही साथ डिलाइट करना, यानी एंटरटेन करने की कोशिश करना। यानी जो 16th एंड 17th सेंचुरी क्रिटिक सर फिलिप सिडनी है, वो भी जो है इमेजिनिज्म यानी पोइट्री को जो है इमेजेस का यूज़ करके जो है इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश किया करते हैं। बाय दीज लाइन्स ही एम्फिसाइज पोइट्स मस्ट बी एबल टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स। यानी इन लाइन्स का कहने का मतलब ये है कि पोइट्रीज़ में जो है रीडर्स, जो पोइट जो है पोइट्रीज़ कुछ इस तरीके से बनाए कि जिनमें जो है पोइट्स इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करें जिनको पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में ऑटोमेटिकली जो है मेंटल पिक्चर्स फॉर्म होने लग जाए। सो बाय दीज लाइन्स ही एम्फिसाइज पोइट्स मस्ट बी एबल टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स इनटू द आइज ऑफ द रीडर्स। देन अदर क्रिटिक्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड पेंटिंग, यानी जो फिलिप सिडनी के अलावा जो क्रिटिक्स हैं इंग्लिश पोइट्री के, सो उनका क्या कहना है, पोइट्री इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर एंड पिक्चर इज़ अ म्यूट पोइट्री। कि पोइट्री जो है एक तरीके की स्पीकिंग पिक्चर है और पिक्चर जो है एक तरीके की म्यूट पोइट्री है। म्यूट पोइट्री यानी, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये पेंटिंग है। पेंटिंग इज़ अ म्यूट पोइट्री। पेंटिंग को म्यूट पोइट्री बताते हैं अदर क्रिटिक्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वो इसलिए क्योंकि पोइट्री पेंटिंग में क्या होता है, हम जो है अपने आइडियाज़ को जो है पेंटिंग के थ्रू जो है कन्वे करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक तरीके की यानी पेंटिंग जो है म्यूट पोइट्री है। बट पोइट्री जो है स्पीकिंग पिक्चर है। वो इसलिए है क्योंकि पोइट्री में जिस तरीके का वर्ड्स जो है पोइट यूज़ करता है, सो उन्हें पढ़कर जो है ऑटोमेटिकली रीडर्स के माइंड में जो है इमेजेस फॉर्म होती चली जाती हैं। सो पेंटिंग इज़ अ म्यूट पोइट्री, देयर मस्ट बी सम रिदम। Poetry is a speaking picture as because it is all about creating visual images, that means impression। क्योंकि पोइट जो है अपनी पोइट्री में जो है वर्ड्स का यूज़ करता है। उन वर्ड्स को पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रेशन बनने लगते हैं। सो विजुअल इमेजेस जो है फॉर्म होने लगती है उन वर्ड्स को पढ़कर। सो इसलिए जो है पोइट्री स्पीकिंग पिक्चर है और पेंटिंग जो है म्यूट पोइट्री है। पोइट्री शुड बी सच दैट इट मस्ट क्रिएट इम्प्रेशन। कि पोइट्री जो है कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, यानी वर्ड्स पोइट्री में जो है वर्ड्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए जिनको पढ़कर जो है रीडर्स के माइंड में ऑटोमेटिकली इम्प्रेशंस फॉर्म होते चले जाएं उस पोइट्री से रिलेटेड। देन अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। So this type of poetry describe the image with simple language। So friends जनरल करेक्टरिस्टिक्स ये होंगे कि ऐसे जो पोइट्रीज जो है जो इमेजिज्म पे बेस्ड होती है उनमें सिंपल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है और वो भी ग्रेट फोकस के साथ। देन पोएम डायरेक्टली डील्स विद व्हाट इट इज़ टॉक्ड अबाउट। पोएम जो है उस चीज़ से जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसी से डायरेक्टली डील करती है, यानी इररेलेवेंट बातें नहीं होती है इस टाइप की पोइट्रीज़ में। देन दे डोंट यूज़ एनी फैंसी वर्ड्स। कि ऐसी पोइट्रीज़ में जो है किसी भी तरीके के फैंसी वर्ड्स को यानी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज फ्लॉफरी लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रेजेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। दे डायरेक्टली टेल अस इमेजेस, यानी वर्ड्स का कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है जिन्हें पढ़कर जो है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में जो है इमेजेस फॉर्म होती चली जाती है उस पोइट्री से रिलेटेड।
सो दे डोंट यूज़ एनी फैंसी वर्ड्स, यानी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का एक्सेसिव फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं होता है, ना ही एक्सेसिव फ्रेजेस का यूज़ होता है। एंड ये जो इमेजिज्म पर बेस्ड जो पोइट्रीज होती है वो हमें जो है डायरेक्टली इमेजेस के बारे में बताती है, वो भी वर्ड्स के थ्रू। देन ये जो है अपनी पोइट्रीज़ में कोई भी ऐसे तरीके के वर्ड्स को यूज़ नहीं करते जिनसे जो है इमेजेस फॉर्म ना हो। दे यूज़ एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, एंड ये जो है कम से कम वर्ड्स को जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू, जिनसे क्या हो पाता है, जिनसे ऑटोमेटिकली जो है रीडर्स के माइंड में इमेजेस फॉर्म होती चली जाती है। Then they turn on to create new rhythms instead of relying on old and boring ones। कि ये क्या करते हैं, ये जो है न्यू रिदम्स को क्रिएट करते चले जाते हैं, एंड ये जो है ओल्ड और बोरिंग वंस पे रिलाई नहीं करते। जो ओल्ड और बोरिंग रिदम्स होती है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओ रीड, ये पोएम है जो कि हिल्डा डूलिटल द्वारा लिखी गई है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो ऐसे पोइट्स जो होते हैं जो कि इमेजिज्म पर बेस्ड अपनी पोइट्रीज़ क्रिएट किया करते हैं, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को, यानी एक ही इमेज को जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड्स को जो है अपनी पोइट्रीज़ में ये इनकॉर्पोरेट करने की नहीं कोशिश करते हैं, यानी इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करते हैं। कम से कम शब्दों में जो है ये चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया करते हैं ताकि रीडर्स जो है उन्हें पढ़कर ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। देन एम.एच. एब्राहम्स ने जो है इमेजिज्म के बारे में क्या कहा है, वो कहते हैं इमेजिज्म वॉज टू रिस्ट्रिक्टिव टू एंड्योर लॉन्ग एज अ कॉन्क्रीट मूवमेंट। कि ये जो मूवमेंट है इसे एंड्योर कर पाना बहुत मुश्किल है, एंड बट फिर भी जो है इमेजिज्म मूवमेंट के थ्रू जो है इनॉग्रेशन हुआ, यानी शुरुआत हुई मॉडर्न पोइट्री की। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एम.एच. एब्राहम्स का कहना है कि इमेजिज्म इस लिटरेरी मूवमेंट को जो है ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाना मुश्किल है, एंड्योर कर पाना, सहन कर पाना मुश्किल है, बट फिर भी इस मूवमेंट की वजह से जो है इनॉग्रेशन यानी शुरुआत हुई मॉडर्न पोइट्री की। देन फ्रेंड्स, अब जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जो है ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज। कि ये जो इमेजिज्म पर बेस्ड पोइट्रीज़ जो हुआ करती है उसमें जो है फ्लॉवरी या फिर एक्सेसिव ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। दे एक्सप्रेस देयर पिक्चर इन अ क्लियर। ये जो अपनी बातें हैं उन्हें जो है एक्सप्रेस करते हैं बहुत क्लियर तरीके से, जिसमें ये जो है सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड डायरेक्टली जो है अपनी बात को एक्सप्रेस कर देते हैं। देन अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिएट विजुअल इमेजेस। ये जो है अपने वर्क्स के थ्रू जो है विजुअल इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देयर पोइट्री इज़ सेंशुअस। कि इनकी पोइट्री जो होती है वो सेंशुअस होती है, यानी कि इनकी पोइट्रीज़ में जो है हमें ये फील करवाती है, रीडर्स को जो है ये फील करवाती है कि वो जो है रीडर्स अपने 5 सेंसेस का पूरी तरीके से यूज़ करें, जैसे कि टच, सी, स्मेल एंड टेस्ट। देन दे मोस्टली यूज़ सेंस ऑफ रीज़न। कि इनकी पोइट्रीज़ में जो है सेंस ऑफ रीज़न का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे वर्ड्सवर्थ जब भी अपनी पोइट्रीज़ को क्रिएट किया करते थे, जिनमें से एक है डेफोडिल्स, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं लाइन्स रीड करूँगी। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। तो इनमें ये क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, यानी वर्ड्स के थ्रू ये इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है रीडर्स ऑटोमेटिकली जो है इन वर्ड्स को पढ़कर उसके माइंड में जो है रीडर के माइंड में इम्प्रेशंस फॉर्म होते चले जा रहे हैं इन वर्ड्स को पढ़कर। देन beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स का, जो कि इमेजिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। टी.एस. एलियट ने भी इमेज के विजन को अपनी पोएम के थ्रू यूज़ किया है,
जैसे कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स, मैं लाइन्स को रीड करूँगी। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। जिसमें इलियट क्या कर रहे हैं, सिमिली का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टी.एस. इलियट जो है इवनिंग को जो है बता रहे हैं, इवनिंग जो है पेशेंट की तरह है, like a patient etherized upon a table. So here to describe evening, Eliot used a simile like a patient. Evening को जो है like a patient की तरह बताया है। तो पोइट क्या करते हैं, विजुअल पिक्चर्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो भी सिंपल वर्ड्स के थ्रू। देन नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है ब्रेविटी और प्रिसीजन। यहाँ पर जो है ब्रेविटी और प्रिसीजन से कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है इमेजिज्म के फॉलोवर्स जो होते हैं वो अपने वर्क्स जो है के थ्रू जो है राउंड अबाउट वेज का यूज़ नहीं करते, यानी घुमा फिरा के चीज़ों को बोलना पसंद नहीं करते हैं। ये सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं एंड डायरेक्टली जो है अपने इमोशंस को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, वो भी लेस नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके। दे वोंट यूज़ फ्लॉवरी और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, की ये अपने वर्क्स में जो है फ्लॉवरी या फिर ऑर्नामेंटल यानी एक्सेसिव फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं किया करते हैं। And then a true poem according to the images must be to the reader's mind what an image is to the retina of the eye at any given moment of perception. So friends, ये जो है लाइंस मैंने कोट की है एंड इन लाइंस का मतलब ये है कि रीडर्स के अकॉर्डिंग इमेजेस पोइट्स जो होते हैं मस्ट बी to the reader's mind what an image is to the retina of the आई एट एनी गिवन मूवमेंट ऑफ परसेप्शन। सो इन लाइन से कहने का मतलब मेरा ये है कि इमेजेस जो है ट्रू पोएम को कैसे डिफाइन करते हैं, कि इमेजेस जो है उनका कहना है कि एक ट्रू पोएम ऐसी होती है जिनमें वर्ड्स जो है कुछ ऐसे हों जिनको पढ़ के जो है रीडर्स को लगे कि एक्चुअली वो जो है कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक ट्रू पोएम का मतलब जो है रीडर्स के लिए ये है, इमेजेस के लिए ये है कि एक ट्रू पोएम के अंदर जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिन्हें पढ़कर जो है रीडर्स यानी उन वर्ड्स को पढ़कर ये एक्सपीरियंस कर पाए कि वाकई में वो जो है उन वर्ड्स को एक्चुअली में जो है वो देख पा रहे हों। सो इस तरीके के रियल वर्ड्स को जो है यूज़ किया जाना चाहिए ताकि उन वर्ड्स को जब रीडर्स पढ़े तो उन्हें जो है ऐसा लगे कि शायद जो है कहीं ना कहीं हम जो है इस चीज़ को रियल लाइफ में जो है देख पा रहे हों। सो दैट मीन्स इमेजेस पोएम शुड बी सच एज इट एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू लुक एट समथिंग, यानी इमेजेस पोएम कुछ ऐसी होनी चाहिए, यानी उनमें वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि जिसके थ्रू जो है रीडर देख पाए, रीडर को ये एक्सपीरियंस हो पाए कि वो वाकई में जो है उन वर्ड्स के थ्रू जो है कुछ ना कुछ रियल में जो है देखने की कोशिश कर रहा हो। Then use of free words, then they did not follow any pattern or style, यानी ये जो इमेजिज्म पर बेस्ड जो वर्क्स होते हैं इनमें किसी भी तरीके के पैटर्न या फिर स्टाइल को यूज़ नहीं किया जाता, किसी भी तरीके की रिदम, राइम और मीटर का यूज़ नहीं किया जाता। दे डोंट ट्राई टू मच टू अरेंज द वर्ड्स, कि ये जो है वर्ड्स को अरेंज करने में जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ना ही रिदम लाने की कोशिश करते हैं। नॉट बॉदर्ड अबाउट क्रिएटिंग रिदम इन देयर पोइट्री, ये जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमें जो है अपनी पोइट्रीज़ में रिदम लेकर आनी है, बट ये जो है अपनी पोइट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं ये अपनी पोइट्रीज़ में जिसके थ्रू जो है ऑटोमेटिकली रीडर्स उनको पढ़कर जो है मेंटली यानी उनके माइंड में जो है इम्प्रेशंस फॉर्म होने लग जाते हैं उस वर्ड से रिलेटेड। Then the images try to create visual pictures with the use of minimum words, यानी images क्या करते हैं, visual pictures को create करने की कोशिश करते हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ मिनिमम या फिर फ्यू वर्ड्स का यूज़ करके। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.